बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। हक और सच बात इस प्रोग्राम का मौजू है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मुतवाज़न शख्सियत के मंजे हुए सियासतदान हैं। जमहूरियत बचाओ सेमिनार के मौका पर उन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए हक और सच बयान कर दिया है। अल्लाह करे इस मुल्क के चलाने वाले भी इन बातों पर गौर कर ले। इलेक्शनों में जो कुछ सब पर बीती और इलेक्शनों में जो कुछ होता रहा उस पर काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं मजीद उन बातों को दोहराने में वक्त का ज़िया नहीं करूंगा। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे लिए ये बड़ी काबिल हैरत बात है, हमारे लिए बड़ी काबिल हैरत बात है कि बैंक्रप्सी ऑफ मोरालिटी देखिए कि जो साहिबान इस वक्त फॉर्म 47 के जरिए जीते हुए हैं वो उन असेंबलियों में हल्फ उठाने जा रहे हैं। उस कौमी असेंबली के हॉल को भी आपसे बहुत से लोगों ने देख रखा होगा कि जिसके ऊपर गोल दायरे में खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम लिखे हुए हैं और उसके ऐन नीचे खड़े होकर ये तमाम साहिबान अक्सरियत उनकी वो उन जाली इलेक्शंस के इशू करदा नताइज पर मबनी हल्फ उठा रहे होंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते हैं कि डर्टी इलेक्शंस कैन नॉट प्रोड्यूस क्लीन पार्लियामेंट्स। ये जिस तरीके के इलेक्शंस हुए इनको डर्टी कहना तो मेरे ख्याल से वो भी लफ्ज डर्टी की भी तौहीन है। डे लाइट रॉबरी है, ये अवाम के मैंडेट के ऊपर डे लाइट रॉबरी है। और बाकी जिस तरह पूरे मुल्क में बलूचिस्तान की यहां पर मिसालें दी गई वहां पर हम सुनते आए कि ऐसा होता रहा है, लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि इस मुल्क का जो दारुल खिलाफा है, जो इस हमारे मुल्क का चेहरा है, जिसमें कहने को बाशऊर लोगों की तादाद, पढ़े लिखे लोगों की तादाद बाकी मुल्क की निस्बत सबसे ज्यादा है, जहां पर इंसाफ का जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट, वो मौजूद है कि उनकी ऐन नाक के नीचे इस्लामाबाद के लोगों को भी उनके मैंडेट से महरूम कर दिया जाएगा। तीनों हलकों से जो साहिबान जीते असल में फॉर्म 45 के मुताबिक वो और है, और जिनको जिताया गया उनके नामों से हम सब वाकिफ हैं। अब इस सूरत हाल में हमें आगे का क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए, ये गुफ्तगू ज्यादा अहम है। मेरे ख्याल में जरूरत इस अमर की है इस मुल्क में इस वक्त कि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की एक मूवमेंट, एक तहरीक शुरू की जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी तो अब बची नहीं। और जो डेमोक्रेसी का चेहरा हमारे सामने है ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी के जरिए वजूद में आने वाला चेहरा नहीं है, ये सिलेक्शंस हैं। और अगर आज हमने इन सिलेक्शंस को तस्लीम कर लिया तो फिर इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में इससे कहीं ज्यादा मस्ख चेहरा हमारे सामने लाया जाएगा और हमें कबूल करने पे वो मजबूर किया जाएगा। एलिफेंट इन द रूम को जरूर एड्रेस करना पड़ेगा और वो ये है हमारी एस्टैब्लिशमेंट का रोल। हम कब तक इस मुल्क में इस चीज की इजाजत देते रहेंगे कि लोगों का जो मैंडेट है, उनकी जो राय है, उस पर इस तरीके से प्री पोल रिगिंग में भी असरअंदाज होता उनकी तरफ से हुआ जाता रहे, और फिर जब वो किसी खातिर में ना आए, किसी काम में ना आ सके, तो ब्लेटेंट धांधली करके और जो फॉर्म 47 को जिस तरीके से बदला गया, तो एस्टैब्लिशमेंट के रोल को भी खुल के डिस्कस करना पड़ेगा कि 76 सालों से ये जो दायरों का सफर जारी है इसको हम मजीद जारी नहीं रख सकते। बिल आखिर पाकिस्तान को इस दायरों के सफर से बाहर निकलना है। खित्ते के बाकी मुमालिक कहां पहुंच गए, आज हम कहां खड़े हैं। लोग मुल्क धड़ाधड़ छोड़ने पे मजबूर हैं। पिछले साल पाकिस्तान से तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई, 10 लाख से ऊपर पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़कर निकले, और अगर इसी तरह के हालात जारी रहे तो मजीद लोग न सिर्फ ये मुल्क छोड़ने पे मजबूर होंगे बल्कि ये सियासी बेयकीनी की फिजा जो बची कुची हमारी मईशत है
اس کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. تو میری تو یہی تجاویز ہوں گی کہ باقی سٹیک ہولڈرز، جماعتیں، ان سب سے رابطہ کیا جائے، اس کو ایک منظم شکل دی جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بھی اب کھل کے ڈسکس کرنا پڑے گا پاکستان نئے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.